बदमाश बेखौफ हो गए हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आप भी कहने लगेंगे। बीच चौराहे पर आरक्षक की बेल्ट से पिटाई हुई है, सिपाही की बेल्ट से पिटाई हुई है। आरक्षक का बदमाशों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, गाली देने की बात पर विवाद हुआ था। घटना के बाद सभी आरोपी भागे हुए हैं। टिकरापारा थाने में पदस्थ है ये पीड़ित आरक्षक। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बीच चौराहे पर सिपाही की पिटाई हुई है। ये पुरानी बस्ती का मामला है। गाली देने को लेकर विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर बदमाशों के मन में ठन गई और उन्होंने एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया और उसके बाद सिपाही की बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर जमकर पिटाई की है। बीच चौराहे पर सिपाही की बेल्ट से पिटाई की गई है। पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है। अब जब उसकी पिटाई हुई, वो पुलिस की ड्रेस में था या नहीं था, क्योंकि जब तक पुलिस की ड्रेस में नहीं है तब तक तो वो पुलिसकर्मी नहीं है। उसके बाद वो सिविलियन है, जाहिर सी बात है, आम नागरिक है। लेकिन ये बदमाश इतने बेखौफ हो चले हैं, उन्हें रायपुर पुलिस का एकदम से ना तो डर है ना किसी तरह का कोई खौफ है। वो जानते थे कि ये सिपाही के पद पर है, फिर भी समूह बनाया, बीच चौराहे पर उसको मारा। हालांकि सभी भागे हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो रायपुर की जो पुलिसिंग है वो ढीली हो गई है, पकड़ ढीली है। अपराधियों को अगर आप देखेंगे तो लगातार मनबड़ होते जा रहे हैं। टिकरापारा थाने की ये बात है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीच चौराहे पर आरक्षक की बेल्ट से पिटाई की गई है। गाली देने की बात पर इन लोगों का विवाद हुआ था। गाली देने की बात पर विवाद हुआ। घटना के बाद से सभी आरोपी 9-2-11 हैं, भागे हुए हैं। अब देखिए सवाल क्या है, बीच चौराहे पर आरक्षक की बेल्ट से पिटाई हुई, कहां थी पुलिस? आरक्षक का बदमाशों से विवाद हुआ और उसके बाद सबक सिखाने के लिए उस आरक्षक को इन बदमाशों ने बीच चौराहे पर मारा। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। अभी फिलहाल उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। और थोड़ी देर में हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, क्या मामला है। जिस तरह से बीच सड़क पर एक आरक्षक की पिटाई हुई है, बात सामने ये आ रही है कि इन लोगों के बीच विवाद था। और तहसीन बल्कि हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। तहसीन, अपराध तो रायपुर में बढ़ता ही जा रहा है। आप ही की रिपोर्ट थी, हमने कुछ दिनों पहले दिखाई भी थी अपने दर्शकों को। उसके बाद थोड़ा अलर्ट हुए एसएसपी महोदय, वरना ऐसे लग रहे थे कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये बताइए, जो आरक्षक की पिटाई हुई है, बीच चौराहे पे बेल्ट से मारा पीटा गया है, इस स्टोरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। छत्तीसगढ़ की जनता सुने तो क्या हो रहा है। राहुल जी, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये खबर दिखाते हुए और इसके बारे में बताते हुए हमको कुछ हद तक शर्म भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि ये उनकी पिटाई के बारे में खबर है जिनको हमारे समेत सभी लोग रक्षक मानते हैं, जो हमारी रक्षा करने के लिए होते हैं, उनकी ये खबर है। उनसे जुड़ी जो उनकी पिटाई है उससे जुड़ी ये खबर हम दिखाने जा रहे हैं। ये दरअसल क्या हुआ है कि इसमें हम उस आरक्षक का नाम नहीं ले सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भी प्रतिष्ठा है, लेकिन वो उसके थाने के बारे में जरूर बताएंगे। वो टिकरापारा थाना की पेट्रोलिंग में पदस्थ है और वो शादी से कल देर रात अपने घर जा रहा था पुरानी बस्ती। तभी वहां पे चौक पे कुछ जो आवारा बदमाश थे वो गाली गलौज कर रहे थे। उनको अपने ड्यूटी करने के दौरान उसने मना किया कि गाली गलौज मत करो। उसके बाद वो इतने नशे में थे, वो ये नहीं पहचाने कि ये कौन पुलिस वाला है या कोई आम आदमी है।
उसकी बेदम पिटाई की खबर है हमारे पास, और ये तक कहा गया उसको कि उसको जान से मार देंगे वरना भाग जा। तो ये तक वहां पे बदमाशों ने कहा है। उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हौसले इनके बुलंद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस पे सभी का विश्वास है, हमारे समेत सबका विश्वास इस बात से। लेकिन जिस तरीके की अगर पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो राजधानी समेत बिलासपुर के बाद ये दूसरी घटना है राजधानी रायपुर में, क्योंकि इससे पहले भी माफ कीजिएगा, इससे पहले भी जो बिलासपुर में जो रायपुर का एक निगरानी बदमाश है सलमान गिड्डी, उसके द्वारा थाना सकरी के पेट्रोलिंग को किस तरीके से दौड़ाया गया है और जो जवान थे पुलिस के वो कैसे गाड़ी लेके भागे हैं, ये दर्शकों ने भी देखा है, जो वाकई में अफसोसनाक, शर्मनाक इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये जो बदमाशों के हौसले जो बुलंद हैं, उसके पीछे की अगर बात करें तो इसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होना, जिसमें मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से जो मामूली धाराओं में, अगर इसकी बात करिए जो टिकरापारा के एक जवान की पुरानी बस्ती थाना इलाके में पिटाई हुई है, उसमें अगर मामले की बात करें तो इसमें सिर्फ मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की दी है। इसमें ये कोई कड़ी धारा नहीं है जो कि थाने से मुचलका मात्र है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा इसमें होगा जब खबर दिखाने के बाद 151 कर देंगे, उसके बाद एसडीएम के सामने पेश करके वो फिर शाम तक छूट जाएंगे और फिर वही शुरू करेंगे। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जरूरत शासन, प्रशासन और पुलिस को इस बात की जरूरत है कि कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करे। पुलिस जरूर सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन बेगुनाह पे, इस बात के दावे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने कई प्रमाण हैं। लेकिन इस तरीके के जो निगरानी बदमाश है, जो गुंडा बदमाश है, हम फिर यहाँ पे रिपीट करेंगे, जिन पे शहर में 44 मामले उनकी जिला बदर की कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो किसी राजनेता के संरक्षण में या किसी पुलिस वाले के अधिकारी के चहेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये समाज में यही तो दुर्भाग्य है ना तहसीन, यही तो दुर्भाग्य। इसीलिए पुलिस की पकड़ ढीली होती जा रही है। और आप देख रहे हैं, आपने शुरुआत भी इससे कहा कि भाई शर्म आ रही है। जाहिर सी बात है, जिनकी जिम्मेदारी हमारी रक्षक की, हमारी रक्षा करने की है इस समाज के भीतर, वो बीच चौराहे पर बेल्ट से मार खा रहे हैं और उसके बाद बेगुनाहों को सजा दी जाती है। लेकिन इसके लिए पुलिस को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो नजीर बन सके। बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि अपने दर्शकों को अब रायपुर के बाद